हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश में करेंगे कुछ ऐसे वाक्य जो हम रोजाना बोलते हैं, उसको हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे उसको सीखेंगे। बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस है, बिल्कुल सिंपल सिंपल छोटे छोटे। तो आज आप करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा हम उसको कैसे करेंगे, और हम उसी वाक्य में ये भी देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, दीज आर योर सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज योर, पहला वाक्य जो आपको दिख रहा है वो है, मुझे अपने आप पर भरोसा है। जैसे आपने बोला, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा या मैं सीख जाऊंगी। तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? आपने बोला मुझे, आपने अपने फ्रेंड से बोला, किसी से भी बोला, मुझे अपने आप पे विश्वास है, भरोसा है कि मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। इंग्लिश सीख जाऊंगा ये मैंने ऐड कर दिया है, बस मैंने एक छोटा सेंटेंस बनाया, मुझे भरोसा है। तो मुझे की हमने बना दी आई, भरोसे को हमने बना दिया बिलीव, अपने आप में माई सेल्फ इन, मतलब मुझे अपने आप में के अर्थ में इन लगा दिया। तो बन गया आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप पे भरोसा है। इज दैट क्लियर? अगर हमने बोला, आपने बोला मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी। आई बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई विल लर्न इंग्लिश। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। तुम्हें आना पड़ेगा। सपोज आपके फ्रेंड है या कोई है, आप किसी को इंसिस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अरे यार मेरे साथ चल लो। अभी तो आप ऐसे ही पूछ रहे हो कि चलो चल लो मेरे साथ, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। फिर आपने बाद में बोला तुम्हें तो चलना पड़ेगा ही या तुम्हें आना पड़ेगा ही, तो मस्ट हो गया वहां पर, यू हैव टू। तो हैव का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए हमने यहां बनाया यू हैव टू कम। तुम्हें आना पड़ेगा, हैव मस्ट है, यू हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप इट्स क्लियर। तुम्हें आना पड़ेगा, कम यहां पर क्रिया है, दिस इज योर वर्ब, इसको हम क्रिया कहते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने कल एक शॉर्ट डाला था। ऐसा नहीं है हर बच्चे को, मतलब जो कोई भी इस प्लेटफॉर्म में इंग्लिश सीख रहा है, वो मेरा जो अटेंशन था, इट वाज नॉट टू दोज हु आर, ऐसा नहीं है कि सबके सबको वो पढ़ता है। उसमें एक्चुअली मैं ग्रामर को कराऊंगी, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता ये, अगर हम यूट्यूब में यहाँ पर कोई वीडियो डालें तो देर इज नो कनेक्टिविटी। इन विच सेंस? आपके कमेंट नहीं आते, सबसे पहला ड्रॉबैक। हमें पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए, व्हाट मैटर यू वांट, या फिर आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इज दैट क्लियर? दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रामर नहीं सीखनी है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर लोग ग्रामर नहीं सीखते, सिर्फ टेंस टूंस जो ज्यादा मैंडेटरी है उसको कर लेते हैं। तो वो वीडियो इसलिए भी अपलोड की गई थी कि जो लोग प्योर थोड़ा ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं और जिनको अटेंशन चाहिए कि भाई मुझे एक वन टू वन, कहते हैं ना, फेस टू फेस एक इंटरेक्शन हो और आपको एक ऑरा मिले स्पोकन का, बिकॉज इन दैट क्लास मेरा जो होगा दैट विल बी वर्चुअल। वर्चुअल इन द सेंस कि हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट इस तरीके से करेंगे कि आई विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम योर ओन साइड ऑल्सो। मुझे कुछ पूछना है तो आप जवाब दे सकते हैं, तो वो जवाब ऐसे नहीं दे सकते। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसके लिए एक क्लास है, उसके लिए आपको एक ऐप के अंदर आना पड़ेगा, एक टीचमेंट, मतलब जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप उसी समय मेरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। और सिर्फ वही लोग जो इंटरेस्टेड हो, जो सच में ही करना चाहते हो, जिन्हें सच में क्वेरीज है, या जो चाहते हैं कि हमें इंटरेक्शन सेशन चाहिए जिसमें हम स्पोकन सामने सामने कर ले, कुछ पूछना है तो आप उसका जवाब तुरंत भी दे सकते हैं, तो दैट इज फॉर दैट रीजन। तो वो क्लास उसके लिए है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड होगा, तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू दोज हु आर इंटरेस्टेड टू डू दैट कोर्स। जो लोग चाहते हैं कि हमें एक क्लास हो और एक क्लास में हमारा एक प्रॉपर शेड्यूल हो, और हमें कहीं दिक्कत हो तो हम उसको दोबारा से समझ सके और हमारा इंटरेक्शन लाइव चले, मतलब जो मैम पूछे मैं तुरंत आंसर भी दे दूं
और हमको जो स्पोकन करना है तो हम उसको बोल भी सकें। दैट सेशन इज फॉर देम एंड इज यस ऑफ कोर्स उसमें ग्रामर जरूर चलेगी। तो सिर्फ इंटरेस्टेड जो चाहते हैं वही ज्वाइन करें, बाकियों के लिए तो वीडियोस बन ही रहे हैं, ठीक है ना। एनी हाउ, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया हैव टू कम। तो ये क्रिया, ये चीजें मैं थोड़ा वहां पढ़ाऊंगी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलिए। मैं देखना चाहूंगा। आपने कहा सपोज किसी ने कोई चीज लिया, आपने कहा मैं एक बार देखना चाहूंगा वो कैसा है, या वो चीज कैसी है, वो मशीन कैसी है, कोई भी चीज आप कहते हो ना, ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कि मैं देखना चाहूंगा या मैं देखना चाहूंगी। तो मैं के लिए हमने लगा दिया आई, वुड, चाहूंगा या चाहूंगी के लिए हमने लगा दिया वुड, देखने के लिए लगा दिया सी, और चाहूंगा तो इसलिए लाइक टू लगा दिया। तो हमने बोल दिया आई वुड लाइक टू सी, आई वुड लाइक टू सी, मैं देखना चाहूंगा। जैसे आप किसी ने नया मोबाइल लिया तो आपने कहा अरे यार जरा मुझे, मैं तुम्हारा मोबाइल देखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सी योर मोबाइल। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या तुम आ रहे हो? सपोज आप किसी फ्रेंड से पूछ रहे हो, या आप फोन में पूछ लो, या आप कहीं भी पूछ लो, फ्रेंड है या किसी से भी रिश्तेदार है, आप कलीग्स है, एनीथिंग एल्स। तो आप अगर किसी से ये पूछना चाहते हो कि क्या तुम आ रहे हो, क्या, तो प्रश्न बन गया। तो क्या के लिए हमने लगा दिया आर, तो ये बन गया आर तुम के लिए, यू आ रहे हो कमिंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में है। आर यू कमिंग? अब आपने पूछा क्या तुम मेरे साथ बाजार आ रहे हो, आर यू कमिंग टू द मार्केट विद मी, मेरे साथ है इसलिए विद मी लग गया। या आर यू कमिंग टू द मार्केट, क्या आप मार्केट आ रहे हो? तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। मैं मिलना चाहता हूं, या मैं मिलना चाहती हूं। देखो जेंडर बायस नहीं है, कोई भी जेंडर है। अब मेरे को ये लगा तो आई रोट इट, यू कैन पुट एनी जेंडर, वो तो आप जिससे बात करोगे वो जेंडर लगेगा, राइट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि मैं, वाक्य है मैं मिलना चाहता हूं या मैं मिलना चाहती हूं। मिलना, मिलना मतलब मीट, और मैं मतलब आई, मिलना मतलब मीट, राइट। चाहना मतलब वांट टू, मतलब मैं चाहता हूं, वांट टू मैं चाहता हूं या चाहती हूं। तो आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट। अगर यहां पर ये होता मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। अगर हिंदी होती मैं तुमसे मिलना चाहता हूं या चाहती हूं, तब ये सेंटेंस बन जाता आई वॉन्ट टू मीट यू। फिर हम यू लगा देते क्योंकि हमने तुमसे के लिए बात करी है। समझ में आ गया? यहां सिर्फ यही है कि मैं मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट तुमसे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू। क्लियर है? आई होप आपको ये सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। एक बार रैंडमली हम दोबारा से देख लेते हैं। मुझे अपने आप पर भरोसा है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। तुम्हें आना पड़ेगा, यू हैव टू कम। मैं देखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू सी। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। मैं मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट। अगर हम बोले मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू। अब मैं ये कह सकती हूं कि मैं आप लोगों से मिलना चाहूंगी नेक्स्ट क्लास में। ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि क्या बनना चाहिए। प्लीज अगर आप इंटरैक्टिव रहेंगे, कमेंट सेक्शन में डालते रहेंगे, तो उससे प्रोसेस मुझे भी पता चलती रहेगी कि वेदर यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू लर्न दीज सेंटेंसेस और नॉट, शुड आई मूव ऑन इट और नॉट। तो मुझे ये भी बताइए कि सेंटेंसेस को मुझे कैरी करना चाहिए, आप लोगों को वो अच्छा लग रहा है। और येस ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू से दैट जितने भी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट इन द सेंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो यस का बटन दबाइए। आप एक लाइक दे सकते हैं या फिर आप थम्स अप दे सकते हैं। अगर आप थम्स अप भी देंगे तो आई विल अंडरस्टैंड यस दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। मुझे उससे कन्वे हो जाएगा मैसेज कि यस आप चाहते हो कि आप इसको कैरी, अगर आप चाहते हो कि यस मैम यू प्लीज कैरी ऑन दीज सेंटेंसेस,
तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैम कैरी ऑन सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, राइट। यदि आपको समझ नहीं आ रहा, देखिए हर इंसान की स्मरण शक्ति अलग है, हर इंसान की समझने की शक्ति अलग है। हर इंसान, जरूरी नहीं हर कोई एकदम सीख जाए। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप कैसे समझ रहे हो? ऐसा नहीं है मैंने घुट्टी पिलाई और यस आप सबको समझ में आ गया तुरंत एक ही उसमें। इट इज नॉट पॉसिबल। यस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल टू दोस्त जिन्होंने पहले से किया होगा, लेकिन अगर जिन लोगों को ये सच में समझ में नहीं आया, तो आप लोग बेफिक्र होकर फीडबैक देकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम हमें थोड़ा और, जिनको डाउट है वो लिख सकते हैं कि मैम हमें थोड़ा और डिटेल में समझाइए। तो प्लीज मेंशन योर कमेंट्स। जब तक आप कमेंट नहीं लिखेंगे हम तक वो बात पहुंचेगी नहीं, पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज योर टेस्ट, व्हाट डू यू वांट, हाउ मच यू आर, तो हम उस फेज को डिवाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? शायद आपको पसंद आया होगा वीडियो। जैसा भी है आप फीडबैक दीजिए, हाँ ना दोनों टाइप में। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ अगले सेंटेंसेस फॉर्मेशन के साथ और इडियम्स के साथ, वोकैब के साथ। तो प्लीज जुड़े रहिए और इस ग्रुप को जितना ज़्यादा हो सके आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट ये जल्दी से अपना चैनल ग्रो करें और हम और भी ज़्यादा इसमें इनपुट डाल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।